मशहूर कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया का केस तो आपने सुना ही होगा। रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो में गंदी कॉमेडी की थी और जिस बात को लेकर के पूरे देश में बहुत ज्यादा आक्रोश था। रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर केस दर्ज हुआ था जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस केस पे सुनवाई करी है। रणवीर इलाहाबादिया को गंदी कॉमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और फिलहाल गिरफ्तारी पर अभी अंतरिम रोक लग गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार। बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। रणवीर इलाहाबादिया जो कि कॉमेडियन है और कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अश्लील जोक्स करने पर रणवीर इलाहाबादिया को इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था और महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने 24 फरवरी को इनको पुनः पेश होने के लिए कहा है। एक बार पूरी बात समझ लेते हैं कि क्या मुद्दा था, किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। तो इंडियाज गॉट टैलेंट एक शो है जो कि यूट्यूब पे आता है, समय रहने का शो है। इस शो में पेरेंट्स पर अश्लील जोक्स करने वाले यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत मिल गई है। उनकी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी को लेकर के देश भर में उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी है। जांच में सहयोग करने और उनके खिलाफ दर्ज मामले में जो गिरफ्तारी की मांग थी उसको अंतरिम रूप से अभी रोक दिया है कि अभी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकती है। जांच में सहयोग और पुलिस के पास पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर इलाहाबादिया को राहत मिल गई है। पासपोर्ट भी जमा हो जाएगा पुलिस के पास कि आप देश से कहीं भी बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब विवादित एपिसोड के आधार पर इलाहाबादिया के खिलाफ कोई नया मामला ना दर्ज करने का भी आदेश कर दिया है कि जो मामले दर्ज है उन्हीं पर सुनवाई होगी। अब कोई नया मामला इस मुद्दे पर दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान रणवीर इलाहाबादिया को गंदी कॉमेडी के लिए शीर्ष कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक इंडियाज गॉट टैलेंट शो को कोई भी नया एपिसोड जारी नहीं किया जाएगा। रणवीर भी कोर्ट की अनुमति के बिना कहीं भी देश के बाहर नहीं जा सकेंगे। दिमाग में कुछ गंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फटकारा है कि भाई आप जो गंदगी दिखा रहे हैं मत दिखाइए। इस तरह की गंदगी नहीं दिखाई जानी चाहिए और विदेश जाने से भी इनको रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शो में रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त करी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया का पक्ष रहे वकील से पूछा कि अश्लीलता और फूहड़ता के मानक क्या हैं? क्या धरती पर कोई है जो इस भाषा को पसंद करेगा? कोर्ट ने कहा इस आदमी के दिमाग में कुछ तो गंदा है जिससे इसने उगल दिया है। गंदी सोच आप और आपके सहयोगी इस हद तक गुजर चुके हैं। तो ऐसे में वकील साहब की भी भाई जज साहब ने अच्छी खासी क्लास लगा दी कि आप इनका केस लेकर के आ गए, यानी कि आपके मन में भी कुछ ना कुछ गंदगी भरी है और इस व्यक्ति के दिमाग में भी निश्चित तौर पर गंदगी है जिस वजह से इस तरह की इसने भाषा का प्रयोग किया। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट में गेस्ट बनकर के आए रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता के बारे में बेहद अपमानजनक आपत्तिजनक बातें कही थी। इसके बाद मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में इस यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस संदर्भ में एक दर्ज मामले में इलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर सेल ने 24 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है, जबकि मामले में आरोपी समय रैना को आज साइबर सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन अभी भी समय रैना विदेश में है, जबकि इलाहाबादिया लगातार जांच एजेंसी के संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट और गुवाहाटी पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है। लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों के संपर्क में रणवीर इलाहाबादिया नहीं आए हैं। उन्हें 2 सम्मन जारी किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र साइबर और गुवाहाटी पुलिस के अलावा जयपुर पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं महिला आयोग जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने भी इलाहाबादिया और समय रैना समेत अन्य को सम्मन भेजा है, लेकिन वे अभी तक एनसीडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इलाहाबादिया अपने मुंबई स्थित घर पर नहीं है। कुछ दिन पहले असम से आई पुलिस टीम ने पुणे जाकर के समय रैना के घर पर
नोटिस भी दिया था। समय रैना ने घर पे नोटिस दिया था। असम से भी मामले दर्ज किए गए हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि मैं और मेरी टीम पुलिस तथा सभी अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। मैं उचित प्रक्रिया का पालन करूंगा और सभी एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहूंगा। माता पिता के बारे में मेरा बयान असंवेदनशील और अपमानजनक था। मैं वास्तव में इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे मारने और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। लोग मरीज बनकर मेरी मां की क्लिनिक में घुस आए। मैं डरा हुआ हूं कि मुझे पता नहीं अब क्या करना है, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं। मुझे पुलिस और देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो ये इस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया ने बयान दिया है और आज जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने कह दिया है कि भाई आपने अच्छा नहीं किया, आपने जो भी किया है उसके लिए अच्छी खासी फटकार लगाई है, लेकिन फिलहाल अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। देश दुनिया की खबर के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।